खौफनाक हथियारबंद लूट की वारदात का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। और इस पूरे ऑपरेशन में जो कहानी सामने आई है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। ये मामला है 26 मार्च 2026 का, जब एक साधारण दिन अचानक एक खौफनाक वारदात में बदल गया। पीड़ित 22 वर्षीय अभिषेक प्रजापति, जो बवाना स्थित एक मौजे की फैक्ट्री में पेमेंट कलेक्शन का काम करता है, अपने रोजमर्रा के काम पर था। उसने पहले शास्त्री नगर की एक दुकान से 65,000 रुपए कलेक्ट किए और फिर चांदनी चौक के कूचा घासीराम से पूरे 10 लाख रुपए लिए। सारा कैश उसने एक काले बैग में रखा और शास्त्री नगर की ओर निकल पड़ा। लेकिन शाम करीब 5:50 पर जैसे ही वह शास्त्री नगर मेट्रो सबवे के पास पहुंचा, अचानक दो बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया। एक ने उसकी जांघ पर पिस्टल तान दी और दूसरे ने झपट्टा मारकर उसका बैग छीन लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अभिषेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही आरोपी बाइक पर फरार हो गए। पीड़ित ने पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन ना तो वह उन्हें पकड़ सका और ना ही बाइक का नंबर नोट कर पाया। अगले दिन 27 मार्च को इस मामले में थाना सराय रोहिला में एफआईआर नंबर 141 2026 दर्ज की गई और पुलिस हरकत में आ गई। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दिल्ली पुलिस के एक हाईटेक और बेहद सटीक ऑपरेशन की इंस्पेक्टर विकास राणा के नेतृत्व में और एसीपी सुशील कुमार की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम में एसआई आयुष बजाज, एसआई सचिन जायसवाल समेत कई अनुभवी पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने पीड़ित के पूरे रूट को मैप किया और करीब 30 किलोमीटर के इलाके में लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और फिर एक अहम सुराग हाथ लगा। सीसीटीवी में दो संदिग्ध बाइक सवार पीड़ित के साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए। ये लोग यामाहा एफजेड बाइक पर थे, लेकिन जो नंबर प्लेट थी वो असल में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो की निकली। यानी साफ था नंबर प्लेट फर्जी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के भागने के रास्ते को ट्रैक किया। कश्मीरी गेट, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, करावल नगर होते हुए ये आरोपी गाजियाबाद के अंकुर बिहार तक पहुंचे। तकनीकी सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस को आखिरकार सफलता मिली। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अंकुर बिहार से दो आरोपियों को दबोच लिया। इनकी पहचान हुई 24 वर्षीय देव मैगो और 34 वर्षीय रोहित शर्मा के रूप में। पूछताछ में दोनों टूट गए और फिर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। देव मैगो के पास से 3,14,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई, जबकि रोहित शर्मा के पास से 2,37,500 रुपए और वहीं देसी पिस्टल मिली जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। कुल मिलाकर 5,51,500 रुपए बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि यह बाइक भी चोरी की गई थी, जिसे पिछले साल भजनपुरा इलाके से चुराया गया था और इस संबंध में पहले से ही एफआईआर दर्ज थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बाकी पैसे अपने कर्ज चुकाने और घरेलू खर्चों में उड़ा दिए। दरअसल दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और भारी कर्ज में डूबे हुए थे। इसी वजह से उन्होंने इस खौफनाक लूट की साजिश रची। अगर इनके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो देव मैगो पहले भी चोरी और स्नैचिंग के 4 मामलों में शामिल रह चुका है, जबकि रोहित शर्मा भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। 27 मार्च को शाम को 5:30-6 बजे के आसपास एक लूट की वारदात रिपोर्ट होती है कि एक आदमी चांदनी चौक से कैश लेके आ रहा था। शास्त्री नगर में कहीं उसको जाना था देने के लिए, तो उसको शास्त्री नगर के बाहर मेट्रो स्टेशन के पास उसको एक बाइक पे दो लोग थे। उन्होंने पिस्टल दिखा के रोका और उससे जो कैश था 10 लाख रुपए उसके बैग में वो लूट लिया। उसको पिस्टल भी दिखाई। तो हमने फिर जब इस मामले की पूरी एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद इसमें जब तफ्तीश शुरू करी, तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से हम लोग सस्पेक्ट आगे आगे बढ़ते गए, ट्रैक करते गए। तो फाइनली अंकुर विहार गाजियाबाद से हमने इन दो रॉबर्स को अरेस्ट किया है, जिनके पास से लूटी हुई रकम का 5.5 लाख रुपए के आसपास पार्ट मिला है। वेपन मिल गया है, बाइक जो यूज़ की थी वो मिल गया है। प्लस इस बचे हुए कैश में उन्होंने कुछ चीज़ें भी खरीदी थी, उसको भी अटैच करने का काम चल रहा है। हाँ जी, इसमें दो आरोपी हैं, एक रोहित शर्मा है 34 ईयर्स, एक देव कुमार मप्पो है 24 साल का। दोनों अंकुर विहार गाजियाबाद के रहने वाले हैं और सगे मामा भांजे भी हैं। रोहित शर्मा का एक इन्वॉल्वमेंट है और देव मप्पो के पुराने 4 इन्वॉल्वमेंट है स्नैचिंग वगैरह। हाँ, इन लोगों को ऐसा हिंट था या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी कि चांदनी चौक से कोई जाता है अगर बैग लेके तो उसमें मोस्ट लाइकली वैल्यूएबल ही होगा, कैश होगा या गोल्ड होगा। तो उसके बेसिस पे इन्होंने देखा ये आदमी चांदनी चौक से निकला है, उसका इन्होंने पीछा किया और पीछा करके इन्होंने यहाँ पे देखा कि ये रुका हुआ है, उसको रोका, दबोचा और पिस्टल दिखा के
अब सुनिए पुलिस द्वारा दी गई बाइट जिसमें उन्होंने इस खेल का खुलासा किया। तो एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और टेक्नोलॉजी के दम पर एक बड़े अपराध का खुलासा किया है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की गुत्थी को सुलझाकर ये साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की जांच जारी है।